अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ रिगार्डिंग हाउस क्लीनिंग और स्प्रिंग क्लीनिंग जब हम करते हैं अपने घर की। ये वीडियो जो है ये बाकी वीडियो से बहुत डिफरेंट है और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि नया इस्लामी साल आ चुका है 1442 हिजरी, और मैं दुआ करती हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही खैर व बरकत और अमन का ज़रिया बने ये साल, और जो लोग भी जो जो परेशानी में हैं उनकी परेशानी अल्लाह ताला जल्दी से सॉल्व कर दें और आपकी दुआओं को कबूल करें। सबसे पहले तो ये कि जब नया साल आता है, इस तरह से नया इस्लामी साल आता है, अक्सर लोग इसको तो सीरियस ही नहीं लेते, लेकिन हमें एज अ बीइंग अ मुस्लिम हमें इसको सीरियस लेना चाहिए और इसके जो भी आदाब हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए इसका इस्तकबाल करना चाहिए। बेशक मैं जानती हूँ कि इस्लामी तारीख़ में जो नया साल आता है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े इस तरह के साने हैं कि हम उस तरह से इसको सेलिब्रेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें जो है उनका देखना होता है, हमें उनकी जो है हम एक गम में होते हैं, क्योंकि करबला का जो सान है वो बहुत बड़ा है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की जो शहादत का वाक़या है जो कि फर्स्ट मुहर्रम का है, वो भी बहुत ही ग़मगीन वाक़या है, जिस वजह से हम उस तरह से इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मैं सेलिब्रेट करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब नया साल शुरू होता है ना, तो अल्लाह ताला तो वैसे ही बहुत सारी बरकतें और रहमतें नाज़िल करते हैं। तो जब आप नया साल शुरू करें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से दुआ करते हुए शुरू करना चाहिए। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बहुत सारी दुआएं मांगें और बहुत दिमाग में चीज़ रखें कि इंशाल्लाह फिर जो नया साल शुरू हुआ ये बहुत रहमतें और बरकतें लेकर आएगा, क्योंकि जैसा हम गुमान रखते हैं अल्लाह से वैसे ही अल्टीमेटली होता है हमारे साथ। तो आज मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने अभी अपने घर की स्प्रिंग क्लीनिंग की है इस टाइम पर, मतलब अभी 1 वीक पहले की है, ठीक है। और उसमें मुझे मुझे 4-5 दिन लगे हैं, क्योंकि पूरे घर की स्प्रिंग क्लीनिंग करते करते वक्त लग जाता है। और उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मैंने सोचा, और मैंने काफ़ी चीज़ें अप्लाई की हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों के काम आ जाए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो साल का ये जो वक्त है ना, ये 2020 बिल्कुल इख्तिताम होने वाला है, 4 महीने रह गए हैं। तो आप अपने जो गोल्स या जो रेजोल्यूशंस आपने साल के शुरू में सेट किए थे, ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप उस पर नज़रसानी करें और आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, या आप अपने कोई नए गोल्स भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम दुनिया के तो गोल्स सेट करते ही हैं, हमें कुछ इस्लामिक गोल्स भी सेट करने चाहिए। आप छोटी छोटी चीज़ें सेट करें कि किस तरह से आपने अपने आप को बेहतर बनाना है, बेहतर इंसान बनाना है, किस तरह आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, अपनी नमाज अपना को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कुरान पाक डेली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी कर सकते हैं, लोगों को माफ़ करके नए साल का आगाज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें जो मैं बताना चाहती थी। अच्छा जी, तो स्प्रिंग क्लीनिंग की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग क्लीनिंग क्या होती है? अपने घर को डिटेल्ड साफ़ करना, ठीक है। डिटेल उसकी क्लीनिंग करना, अपने घर की एक एक चीज़ की कोने खुटरी की, वजह से सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने मेरे पास टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहली बात तो ये स्प्रिंग क्लीनिंग करते क्यों हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये आपका घर जो है ना डीक्लटर करने में बहुत हेल्प होता है। अक्सर देखें आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जब आप उसको साफ़ करना शुरू करते हैं ना, चीज़ों को निकाल के कबर्ड्स में से, कैबिनेट्स में से निकालते हैं, आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके यूज़ में है ही नहीं, किसी के भी यूज़ में नहीं है, वो बस फालतू हैं, रबिश हैं, वो आपने रखी हुई होती है और स्पेस उसका ऑक्यूपाई हुआ होता है। अब वो निकाल देते हैं, सारी चीज़ें फेंक देते हैं, ठीक है। आपका घर साफ़ हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे वो चीज़ें आती हैं जो किसी और के काम आ सकती हैं, मतलब आप यूज़ ही नहीं कर रहे उनको, आपको पसंद भी नहीं है या आप यूज़ नहीं कर रहे किसी वजह से, लेकिन वो फिर किसी और के तो काम आ सकती हैं, तो आप वो किसी और को दे दें। ये बहुत बड़ी चैरिटी है, एक तरह से ज़रूरतमंद के काम आ जाना। आप अपने किचन की इस तरह से स्प्रिंग क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने घर की अपनी ज़ाती चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, आई एम श्योर आपको मिल जाएंगी। तीसरी बात यह है कि आपको अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो खो चुकी होती हैं आपको मिल जाती हैं जब आप स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि मुझे अक्सर मिल जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पर आप कर सकते हैं अपने घर की स्प्रिंग क्लीनिंग, क्योंकि वैसे भी कोविड की वजह से मोस्टली लोग घर के अंदर ही हैं, तो ये काम हो सकता है, ठीक है। और ये होता है कि बहुत हर चीज़ में ना बहुत सिमेट्रिकल हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है और आपका दिमाग और दिल बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाता है, आपकी रूह बहुत लाइट फील करती है, क्योंकि जब घर साफ़ करते हैं ना, तो ये होता है कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसका बहुत अच्छा पड़ता है। अब आप ये कर सकते हैं कि आप जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको एक्स्ट्रा चैरिटी कर दें, और जो है किचन की भी बहुत अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर पड़ा हुआ है, ये क्यों पड़ा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जब कैबिनेट्स को, कबर्ड्स को साफ़ करते हैं ना,
तो अक्सर क्या होता है कि कैबिनेट्स में या कबर्ड्स में बग्स वगैरह या कॉकरोचेस या मॉस्कीटोज इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उनसे बचने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने अपनी कबर्ड्स की अच्छी तरह से महीने में एक दफ़ा उनको आपने क्लीनिंग कर ली, ठीक है। साफ़ उसको करके हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर या कोई पेपर बिछाते हैं उसके नीचे, ठीक है, कैबिनेट्स में। वो नहीं बिछाना चाहिए, उस पर कॉकरोचेस और बग्स आते हैं, वो बिकॉज दे ईट देम, राइट। तो आपने क्या करना है, इस तरह के ये जो पेपर मिलते हैं ना, ये देखें, ये शीट्स हैं, ये मेरे पास शीट्स हैं। ये जो बच्चों के कॉपीज़ पे चढ़ाते हैं ना कवर्स, ये वो हैं, ठीक है। ये आप चढ़ा सकते हैं, सॉरी, ये आप इसको आप फाड़ लें, इसको आप उतने साइज़ का कर लें जितने साइज़ का आपका किचन कैबिनेट है। तो आप ये उस पर बिछा लें, इस पर कॉकरोचेस या बग्स नहीं आते। और उससे पहले मैंने इसको बिछाने से पहले मैंने क्या किया कि एक पाउडर मिलता है, बहुत अच्छा पाउडर है, मैं उसका भी जल्दी रिव्यू दूंगी। मैंने एक कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट होता है बग्स वगैरह के लिए, वो भी मैंने अपने घर में सारा किया। उसके बाद मैंने ये बिछाए और अल्हम्दुलिल्लाह नो फ्लाइज, नो मॉस्कीटोज़, नो बग्स, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली टिप है। अब क्या हुआ कि जब मैंने इनको बिछाया तो एक इससे मसला ये हुआ कि जब मैंने इसको किचन कैबिनेट्स में बिछाया तो जब मैं बोतल निकालती हूँ, कोई किसी चीज़ का कोई स्पाइसेस निकालती हूँ, तो ये क्या होता है कि ये ना घसीटा जाता है, बिकॉज ये लाइट होता है ना वेट में, तो ये ना साथ में घसीटा जाता है। तो उसके लिए ये चीज़ कर सकते हैं कि आप जब इसको बिछाएं तो पेपर टेप से इसको आगे से पेपर टेप लगा दें ताकि ये हिले नहीं, हिलेगा नहीं, फर्म रहेगा जगह पे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये तो हो गई एक चीज़। अब आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ, मैं आपको कुछ चीज़ दिखा दें। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, इस तरह के पाउचेस आप लोगों के घर में पड़े होंगे। ये मेरा एवरीडे मेकअप का पाउच है, ठीक है। और ये काफ़ी अर्से से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, ये बहुत ख़राब हो गया था। इसके ऊपर लिपस्टिक और बहुत सारे और भी ना इस पर दाग लग गए थे, लिपस्टिक्स के, फाउंडेशन और बहुत कुछ इस पर लगा हुआ था। अब मुझे हर चीज़ साफ़ चाहिए, बिकॉज मैं चाह रही थी कि मेरा जो नया साल शुरू हो तो हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे हो और मैं जब भी यूज़ करूँ कोई चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरे पास मौजूद हो। तो मैंने इसको फिर साफ़ किया। आप यकीन करें, इसको साफ़ करना इतना मुश्किल है कि अगर मैं इसको पानी में सर्फ में डाल के डिप कर देती, ये कभी साफ़ नहीं होना था। मुझे इसको रगड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो मैंने इसको क्या किया, अगर आपके पास कोई इस तरह के पाउचेस हैं जो साफ़ नहीं हो रहे, कोई सिद्दी दाग लगे हैं, तो आप उनको कैसे साफ़ कर सकते हैं। आप स्कॉच ब्राइट पे थोड़ा सा सर्फ लें और उससे इसको रगड़ के साफ़ कर लें। मैंने इस पर मेटल वायर यूज़ किया और उसको साफ़ किया, लेकिन देखिए इसका बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी ख़राब नहीं हुआ इसका। लेकिन इतना प्यारा साफ़ होकर मुझे इसको देख के बहुत खुशी मिल रही है। इस तरह के जितने भी आपके पास इस तरह के हो ना, ये देखिए, जैसे देखें ये वाले भी पाउचेस मेरे पास पड़े हुए हैं। ये इसमें मैं कुछ छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें डाल देती हूँ इन पाउचेस में, तो मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ की हैं। इससे अब ये होगा कि अब इसमें मैं अपना मेकअप वापस डाल दूँगी और चीज़ें मेरी साफ़ हो गई। अब बल्कि मेकअप को भी डिक्लटर किया, बहुत सारी चीज़ें मेरी यूज़ की नहीं थी, वो मैंने उठा के दे दी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए, हमारे पास इस तरह के आते हैं। ये देखें, मेरे पास बोनैंजा सतरंगी का ये पैकेट पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या डला हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, इस तरह का पैकेट है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दस्तरखाने डाले हुए हैं, साफ़ करके धो के अच्छी तरह से खुश्क करके, और मैं अपने दस्तरखाने इस तरह से पैकेट में रखती हूँ। इससे क्या होता है, ये पैकेट में रख के मैं किचन कैबिनेट में ही रखती हूँ इसको। लेकिन इससे क्या होता है कि कोई, एक तो वो ख़राब नहीं होते, उस पर जर्म्स नहीं लगते, उस पर किसी किस्म का कोई गर्द नहीं पड़ता, साफ़ सुथरे प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब चाहिए होते हैं मैं उनको निकाल लेती हूँ। ये देखें कितना कितना अच्छा लग रहा है, और ये प्रेजेंटेशन में कितना प्यारा लगता है। इसमें मैंने काफ़ी सारे डाले हुए हैं। ये मैं आपको खोल के इसको दिखा दूँ। ये आप देखें कितने सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। आप आपके पास जितने हो आप इसमें डाल के रखें, जब चाहिए हो निकाल के यूज़ कर लें। तो ये मेरी अम्मी का तरीका है और मुझे ये बहुत पसंद है ये तरीका। वो इसी तरह करती हैं। इसी तरह से जो खाने की वाली जो जिसमें आप चपातियाँ रखते हैं, ये बॉक्स जो होता है, इसको भी इसी तरह से, ये जो आजकल इस तरह के आते हैं, शॉपर्स आते हैं इस तरह वाले, इनमें डाला हुआ है। इसमें डाल के इसको रखा हुआ है और बंद करके इसको भी ऊपर अलमारी में रखा हुआ है। अब जो क्या होता है, जब आप इसको ऐसे ही रख देंगे ना, तो इसमें जर्म्स या डस्ट वगैरह आ सकती है, बग्स आ सकते हैं। लेकिन जब आप इसको इस तरह सेफ़ रखेंगे तो यूज़ करने के टाइम पर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपने निकाला, इसको खोला और यूज़ कर लिया, सिंपल। तो ये कुछ चीज़ें थी बहुत आसान जो कि आपकी लाइफ को ईजी कर देती हैं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। इसके अलावा आप अपनी घर की सीनरीज वगैरह को भी साफ़ कर सकते हैं। इस टाइम पर बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि गर्मियाँ कम हो रही हैं ना, तो आप इजीली ये सारे काम कर सकते हैं जो थोड़े हैसल वाले होते हैं और हम नॉर्मली नहीं करते। एक और चीज़ होती है चकली बेलना, हम घर के अंदर पड़ा, मतलब किचन में पड़ा होता है, उसके लिए भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ वो भी।
इसी तरह का एक बड़े साइज़ का पैकेट है, बहुत बड़े साइज़ का पैकेट है, ठीक है। उसके अंदर हम उसको डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जब हमने यूज़ करना होता है हम उसमें से निकाल लेते हैं, जब यूज़ कर लिया तो उसके अंदर डाल दिया और बंद कर दिया वापस। उससे ये होता है कि वो सेफ़ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। ये एक आइडिया था जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। जो सेवइयाँ आती हैं हमारे घर में, ठीक है, इस तरह वाली वर्मिसेली, ये हमने इस डब्बे में रखी हुई हैं। इस जार में मेरी अम्मी ने इसको क्या किया, 3-4 पैकेट्स थे, उनको खोला, उसमें से सारी सेवइयाँ निकाली और उसको चूरा करके, मतलब इतना इस तरह का चूरा करके इस बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब जब ये इस जार में डाल दिया, जब चाहिए हो आप थोड़ी सी निकालें और जल्दी से बना लें। आपको पैकेट खोलने की और वो जो मैस बच जाता है उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप आराम से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, आई होप आपके काम आएंगी। और चले मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। जी, तो मैं इसकी बात करी थी। ये देखिए चकली बेलना है, उसको हमने इसमें रखा हुआ है। इसके ऊपर हम इसको यूज़ कर लेते हैं जब, तो इसको वापस इसमें डाल देते हैं। और आप इसको रात को सोने से पहले आप इसको जब किचन साफ़ करते हैं आप धो लें इसको और सुखा लें और वापस इसमें डाल दें। सुबह ये पराठे बनाने के लिए तैयार आपको पड़ा हुआ होगा, निकालें इसको और बना लें। इससे क्या होता है कि ये साफ़ सुथरा, देखें अब इसको ये कैरी करना भी कितना आसान है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि ये छोटी छोटी टिप्स आपके काम आएंगी, आपको पसंद आई होंगी। अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो गई हो वीडियो में तो आई एम सॉरी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब आपने करना ये है कि उठें और जल्दी से अपने घर की स्प्रिंग क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। अपना फ्रिज, फ्रीज़र, डीप फ्रीज़र जो भी है उसको साफ़ करें। और अगर कोई और टिप्स चाहिए हों तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आपको क्या टिप्स पता है, क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा करते हैं अपने घर की स्प्रिंग क्लीनिंग करने में, तो वो भी कमेंट डाउन बिलो कीजिए प्लीज़। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।